और वैसी है और मेरा ट्रक एकदम से है ना 70 पे आ जाता है 100 के ऊपर से। और यहाँ ओवरटेक कर लो फटाफट ताकि आगे से कोई गाड़ी आए तो, बट नहीं ये ओवरटेक नहीं होगा। तो मैं आ गया भाई ग्रैंड फोक्स में। ग्रैंड फोक्स में अपनी होती है ब्रेक और अपन बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए स्मूदी में हमने सामान डाल दिया। अभी मैं सामान यहाँ से अपनी डाउनहिल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और देखिए डाउनहिल अपन को यहाँ से पड़ने वाली है, वो तकरीबन होगी 10 किलोमीटर की। हाँ जी, क्या हाल चाल भाई, आप सबका स्वागत है नए व्लॉग के साथ। रातों से होते हुए दिन की तरफ अपनी जो शुरुआत है इस ट्रिप की वो हो चुकी है। मच्छरों ने विंडशील्ड पे पूरी तबाही कर दी है। प्री ट्रिप हमने कर ली थी, ऑयल पानी चेक कर लिया है, सामान भी रख लिया है और बस अब अपनी यार्ड से यहाँ से निकल चुके हैं। और फिर आगे जाकर हमने अपना ट्रेलर हुक करना है, तो रिचमंड की तरफ बढ़ेंगे। आपने कुर्सियों की पेटी जो है वो बांध लेनी है। और एक बात और कामना करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे आप ब्लॉग्स को देखते हैं प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। ऐसे और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो हाईवे 3 के ऊपर रात के अंधेरे में पहाड़ियों को चीरते हुए हम आगे निकलेंगे। चीरते हुए तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, चीरते नहीं पास करते हुए हम निकलेंगे हाईवे 3 के ऊपर। पूरी रात ट्रक चलाएंगे, दूसरे दिन दोपहर तक अपना ट्रक जो है वो चलने वाला है। सो ये सफ़र कुछ लंबा होने वाला है। यहाँ से निकलने वाले हैं रिचमंड से हम चलेंगे अपनी मंजिल क्रैनब्रुक की ओर। और वो जो होगा हमारा वो सफ़र होगा रिचमंड, और उसके बाद फिर हाईवे 17 लेकर सरी से एबल्सफोर्ड से हम आगे चिलिवैक से होप से आगे हाईवे 3 लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे सोयूज़ की तरफ। उससे पहले आएगा प्रिंसटन, सोयूज़, और सोयूज़ के बाद आएगा कैसलगार्ड, और कैसलगार्ड के बाद भाई सीधा अपना एंट्री जो होगी वो होगी क्रैनब्रुक के अंदर। सो अब टाइम ना गंवाएं और आगे बढ़ें प्री ट्रिप करके। यहाँ से फटाफट निकलते हैं और अपना ट्रेलर जो है वो हुक करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ सरी सिटी से। और रात को चलने का भाई यही फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत विंडशील्ड अभी भी गंदी है, मैंने जाके चिलिवैक इसे साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। और सफ़र की शुरुआत अपनी यार्ड से हो चुकी है। रात का मैं आपको बता रहा था, रात का जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे मुश्किल बात सफ़र की बस यही है कि भाई रात को चलाना थोड़ा सा नींद के साथ धक्का करना वाला काम है। कनाडा के अंदर हाईवे 3 के ऊपर वैंकूवर से जो है हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और क्रैनब्रुक तक जाने वाले हैं इसी तरह। सो सफ़र के दौरान आप बने रहिए, अपनी कुर्सियों की पेटी जो है वो बांध लीजिए भाई। व्यू भी आने वाले हैं और रात में बातें भी होने वाली है। कुछ एडवेंचरस होगा, मज़ेदार होगा ये व्लॉग। लगा के टीवी पे पीछे कुर्सी पे बैठ जाइए और नज़ारा लीजिए इस पूरे व्लॉग का। प्री ट्रिप कर लें भाई, ट्रेलर मैंने कर लिया हुक और अब हम जा रहे हैं अपना टायर टप्पा चेक करने। फटाफट टायर टप्पा चेक कर लें। यहाँ से नीचे जो है एयर लीक देख लेते हो, कोई एयर लीक ना हो, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। एयर बैग जो है वो पूरे फूले हुए हैं, टायर सही है, एयर प्रेशर भी बढ़िया है। बाहर चीज़ें देख लें एक बार कि कोई हब तो नहीं लीक हो रही। पीछे वाले सारे फेंडर हैं और पीछे वाला एयर बैग भी देख लूँ, ये देखिए अच्छी तरह से। और सारे ब्रेकें हैं वो सब चेक कर लें एक बार अच्छी तरह से। रिम चेक कर लें कोई क्रैक ना हो। इसमें लग रहा है कि सारे के सारे रिम जो है वो नए पड़े हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई फ्रेम भी नहीं है क्रैक, वो भी मैंने चेक कर लिया है। और अब डोरों को लगाते हैं लॉक और चलते हैं यहाँ से।
मैं निकल चुका हूँ भाई ट्रेलर लेकर अब रिचमंड से, और अब हमारी जो है सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। रिचमंड से निकलते ही एलेक्स फ्रेजर क्रॉस करके हम हाईवे 17 से ले लेंगे लैंगली की तरफ अपना जो रूट रहने वाला हाईवे 1 का। हाईवे 1 हमारे साथ चलेगा चिलीवैग तक, और चिलीवैग से हम मतलब होप तक चलेगा, और होप से हम हो जाएंगे हाईवे 3 के ऊपर। फ़िलहाल ऐसा कुछ व्यू है, चिलीवैग में जाकर स्टॉप मारेंगे, शीशे वीशे साफ़ करेंगे ताकि आपको जो व्यू है वो ऐसा ही मिलता रहे। और यहाँ से मारेंगे भाई राइट, देखते हैं आजू बाजू पहले कोई, अरे भाई मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, और ये लो भाई मुड़ गए। और यहाँ से हम जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से एलेक्स फ्रेजर क्रॉस करके निकलेंगे। और फिलहाल जैसे मैंने पहले कहा था, कुर्सियों की पेटी जो है वो बांध लीजिए, वीडियो को चलाकर आप पीछे बैठ जाइए और आनंद लीजिए इस पूरे ब्लॉग का। कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, बताइए आपको कि कैसा लगा ब्लॉग। कुछ चेंजेस चाहते हैं आप तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के चेंजेस आप लाइक करते हैं इस ब्लॉग के अंदर। धीरे धीरे हम जो है इस ब्लॉग को और भी इम्प्रूव करते जाएंगे और इस जर्नी को आपके साथ और भी शेयर करेंगे। आप और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा क्रैनब्रुक तक। रिचमंड में अभी भी थोड़ी रात के टाइम चहल पहल है, और जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा हो, न्यू वेस्ट डेल्टा सरी साउथ 99 और 91। अब हम यहाँ से जो है अपना जो रास्ता है वो अलग हो जाएगा और सरी की तरफ हम जाएंगे। हालांकि सरी में हम अंदर नहीं जाने वाले, हाईवे 17 लेकर हम बारों बार निकल जाएंगे, और बारों बार निकल कर हम हाईवे 1 पे चढ़ जाएंगे लैंगली। और लैंगली से होते हुए कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, रात का टाइम है, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे आम वहाँ पे स्पीड 100 की होती है, बट कंस्ट्रक्शन चलने के कारण इसलिए 80 की हो गई है। तो उस हिसाब से हमें जो है अपनी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा है कि चिलीवैग जितनी जल्दी हो सके पहुँचा जाए, शीशे वीशे साफ़ करूँ, और असली जर्नी जो है वो अपनी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। सारी रात हम और आप ऐसे ही इस सफ़र को निकालेंगे, और जो भी इस सफ़र के दौरान बातें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ बातें एडवेंचरस भी होंगी, क्योंकि भाई बहुत ही ख़तरनाक हाईवे है हाईवे 3। हाईवे 3 पे तो कई लोग गर्मियों में चलकर खुश नहीं है, और भाई विंटर के टाइम पे भी हमें जाना पड़ेगा। तो काम है, करेंगे, ख़तरा है। अब कोई भी काम करते हैं आप, ख़तरा तो उसमें भी है। तो हर कोई चैलेंज जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, शायद ये भी हमें कुछ सिखाएगा। और जो मैं चैलेंजेस आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको भी पता चले कि भाई सौखी नहीं है ड्राइवरी, सौखी नहीं है ड्राइवरी। लगता है कि आप कैबिन में बैठे हैं, पर भाई जिम्मेवारियों का जो बोझ है ना वो आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा होता है, और उन जिम्मेवारियों को आपको निभाना पड़ता है, सीरियस होकर काम करना पड़ता है। कोई मस्ती नहीं चलती है, बट जो भी काम करेंगे उसे एंजॉय करेंगे। और रब जो करता है चंगा करता है, माड़ा भी उसका ही है, चंगा भी उसका ही है। सो इसके साथ भाई आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही फिलॉसफी झाड़ने लग गया। अब यहाँ से हम 91 साउथ ले लेंगे और भाई मारेंगे यहाँ पे लेन चेंज का सिग्नल, और निकल पड़ेंगे सरी की ओर। सो अब हाईवे 1 के ऊपर जा रहा हूँ। कोई कंस्ट्रक्शन है, बट 80 का जोन लगा हुआ है भाई, 80 के ऊपर ही जाएंगे, 85 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वाली लोकेशन पे हमेशा ना इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्पीड है ना जो वो आपकी ना बढ़े, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ओवर हो गई भाई, टिकट बड़ी मोटी मिलनी है आपको, टिकट इतनी मोटी मिलनी है, पॉइंट उड़ जाने और आपका सारा सिस्टम है ना वो ख़राब हो जाएगा। और जैसे आपको रेडियो में आवाज़ सुनाई दी, ये हमारा जो रेडियो होता है ये हमारा जिंद जान है ये रेडियो। इस रेडियो से हम दूसरे ट्रकों वालों से बात करते हैं, जो आगे जा रहा है, कोई इस साइड से आ रहा है, तो अगर कोई पुलिसिया खड़ा हो तो वो भी बता देता है। पर हम ज़्यादा इसे वेदर के टाइम पे यूज़ करते हैं। अभी ख़राब वेदर है तो हमको आगे पता लग जाता है, चेनें पड़ रही हैं तो आपको पता लग जाता है कि भाई चेनें रुक के चेनें डालो। और ये देखो भाई कोई पूछ रहा है कि कोई कॉपी कर रहा है, कोई आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 80 पे रख के अब मैं लैंगली क्रॉस कर रहा हूँ, इसके बाद एबसफोर्ड में एंट्री हो जाएगी अपनी।
डन हो गया भाई, सब साफ कर लिया है और नेविगेशन भी लग गई है भाई। अब नेविगेशन में दिखाई दे रहा हो, बट हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे क्योंकि भाई ब्रेक चेक भी होगी, बीच में रुकेंगे, अपनी खाने पीने का सामान जो है वो भी इकट्ठा करेंगे और फिर जो है इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ, होप की तरफ जा रहा हूँ और होप से हम हाईवे 3 के ऊपर भाई जो है वो चढ़ जाएंगे यहाँ से। अब ये टाइम बता रहा है, इसको मैं सही कर दूं। एलिवेशन अभी 0 है, पर देखिएगा जैसे हाईवे 3 के ऊपर चढ़ेंगे भाई एलिवेशन एकदम से ऊपर हो जाएगा, पहाड़ी चालू हो जाएगी साथ में ही। और नेटवर्क जो है आपको पता ही है, कनाडा का नेटवर्क जो है वो आपका भाई बिल्कुल निल हो जाता है, 0 हो जाता है, आपका कोई नेटवर्क नहीं आता है। प्रिंसटन तक हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं रहने वाला। मैं चढ़ चुका हूँ भाई हाईवे 3 के ऊपर और एलिवेशन चेक करो आप, यहाँ पर 1200 मीटर के ऊपर एलिवेशन है अपनी, वो रहने वाली है और धीरे धीरे हिल पे चढ़ रहे हैं। मीटर हमारे हो गए हैं भाई सब ऊपर, टर्बो चलने लग गई है। एसी मैंने कर देना है यहाँ पे बंद और फॉग लाइटें मैंने जला ली है। सो ऐसा कुछ व्यू हमारा रहने वाला है। हिल पे धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं, ट्रक का पता लग रहा है। एसी मैंने कर दिया बंद, मीटर मैंने सारे देख लिए हैं और अब कोई ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे भाई। कभी कभार एक आधा ट्रक आएगा, वरना इस रोड पे बिल्कुल 0 ट्रैफिक है। और रात का अंधेरा है, जानवर आने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है इस हाईवे के ऊपर, बिकॉज ट्रैफिक नहीं होती तो जानवर जो है जंगल से निकलकर रोड पर आ जाते हैं। उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पूरी निगाह टिका के रखनी पड़ती है आपको। और नेविगेशन भी चालू है ताकि एकदम से कोई कर्व आता है। ये पूरा जो रोड है ना भाई कर्वों से भरा पड़ा है और विंटर के टाइम पे ये और ख़तरनाक हो जाता है। समर के टाइम पे यहाँ पे कारों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि विंटर के टाइम पे क्या बनता होगा यहाँ पे। और इसको साफ ज़रूर रखते हैं ये लोग विंटर के टाइम पे, पर पंगा ये है कि भाई इस एरिया में स्नो बहुत पड़ती है, ट्रैफिक है नहीं इसलिए पिघलती नहीं है स्नो, जम बहुत जल्दी जाती है। इस चीज़ का बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ा पंगा पड़ता है इस एरिया में। पूरा जोर लग गया है। यहाँ पे गियर मांग रहा था, मैंने गियर एक नीचे किया, अभी भी एक और गियर नीचे करना पड़ेगा। 10वें गियर पे आ गया है ट्रक। अभी तक मैंने पूरी हिल नहीं चला, अभी चढ़ रहा हूँ फ़िलहाल, अभी भी चढ़ रहा हूँ। और खाली जैसा हमारा जो ट्रेलर है ना, हमारा लोड बहुत हल्का है अभी फ़िलहाल। आते वक्त हमारे पास फुल लोड होने वाला है, तो उसकी ड्राइविंग और इसकी ड्राइविंग बहुत अलग हो जाती है भाई। और रात की ड्राइविंग है, पूरी निगाह टिका के रखनी पड़ती है रोड के ऊपर। और भाई ये देखो कर्व इतने ज़्यादा है ना इस रूट के ऊपर, मैं आपको क्या बताऊं यार। और यह देखो हिरन खड़ा है साइड में, इसको भगा देते हैं भाई। अगर दूसरी साइड से कोई ट्रैफिक वाला आए, उसके सामने ना आ जाए कोई ट्रक वाला आए तो। ये देखो पूरी कर्व ऐसी है और मेरा ट्रक एकदम से है ना 70 पे आ जाता है 100 के ऊपर से। और यहाँ पे यार ऐसी पता नहीं क्यों गाड़ियाँ खड़े रखते हैं यार, ये मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कैंपिंग करने आते हैं या पता नहीं कैसे यार। इतने अंधेरे में यहाँ पर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है भाई। अपनी एंट्री हो चुकी है सोयूस, और सोयूस जो है वो हम लोग यहाँ से सिटी के बीच से ही गुजर जाएंगे। और यहाँ पर एक लेक भी है, यहाँ पर टूरिस्ट एरिया भी है। सुबह के टाइम पे बहुत खूबसूरत लगती है ये जो छोटी सी सिटी है। और इसे हम क्रॉस करने के बाद हमारी फिर से अप हिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, पहाड़ी एरिया थोड़ा सा चालू हो जाएगा। और जैसा प्लेन एरिया था हमने वो कवर कर लिया। यहाँ तक आते 410 किलोमीटर निकल चुके हैं सफ़र, और ग्रैंड फोर्स तक हम लोग ये सफ़र जो है ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे। वैसे तो यहाँ पे टिम होटन भी है, चाय पानी उठाना हो तो यहाँ पे उठा सकते हैं, बट मैं आगे जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं क्योंकि टाइम जो होता है वो भी पूरा होता है। और उस हिसाब से हमको क्या है कि टाइम से उस साइड पहुँचना है क्रैनब्रुक, वहाँ से लोड उठाना है और 1 घंटा पीछे भी आना है। सो भाई दिन तो अपना चढ़ गया है और हम सोयूस से आ चुके हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र जो है हमने सोयूस से पूरा कर लिया है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। सोचा आपको व्यू भी दिखाऊं। और चेक करिए यहाँ पे ब्रेक चेक था, मैंने ब्रेकें चेक करनी थी, टायर टप्पा चेक करना था क्योंकि डाउन हिल जो है वो स्टार्ट होने वाली है और रॉक क्रीक नाम का छोटा सा टाउन है वो आने वाला है। और जैसे ही हम इंजन अपनी जो ब्रेक चेक थे वहाँ रुककर अब डाउन हिल जो स्टार्ट हो रही है और उसका व्यू है वो आप देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है।
आगे जाके मैंने फिर से एक बार शीशे जो है वो साफ़ कर देने हैं और आपको जो है बाहर का व्यू वो दिखने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 की स्पीड हो जानी चाहिए ट्रक की, बिकॉज़ अगर आप आगे देख रहे हैं तो हम गोल घूमकर एक हिसाब से यू टर्न जैसा मारकर नीचे डाउन हिल की तरफ जाएंगे। अब इमेजिन करिए यहाँ पे स्नो जब पड़ती होगी तब क्या हाल होगा। और छोटा सा टाउन है रॉक क्रीक, वहाँ अपनी एंट्री हो जाएगी और सामने व्यू देखिए यार पहाड़ियों का, आंखें जो है वो खुल जा रही हैं ऐसा व्यू देखने के बाद। ऐसे है कि नींद जो थी रात की वो भी उड़ जाएगी और ऐसे शानदार व्यू के साथ ही जो है सफ़र में आगे जाएंगे। बीसी को ऐसे नहीं कहा कि वो ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया है, किसी कारण करके कहा है और वो कारण आपको दिखाई दे रहा है। और खूबसूरत व्यूज़ के साथ ऐसे ही अपना सफ़र अभी भी जारी है। तकरीबन 500 किलोमीटर का जो सफ़र है वो यहाँ तक आते आते हमने पूरा कर लिया है। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, बट हमारे साथ व्यू है, जो व्यू देख देख के ही भाई मज़ा आ रहा है, तो नेटवर्क की क्या ज़रूरत है। बट नेटवर्क यार फिर भी ज़रूरी है ऐसे एरिया में जहाँ दूर दूर तक कोई सिटी आजू बाजू है नहीं भाई। इस चीज़ का बहुत वो है कि हाँ कनाडा में नेटवर्क होना चाहिए। 2026 की बात चल रही है और अब तक हमारे पास यहाँ पर कई जगहों पे कवरेज नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और ये छोटे छोटे टाउन जो है ये सब अपने लंबर इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे, जो अब लंबर इंडस्ट्री है नहीं, पर अब पता नहीं ये टाउन कैसे जी रहे हैं भाई। यहाँ पर माइनिंग का भी काम होता था, वो सब बंद हो चुका है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अगर आपको कि आगे अपने जा रहा है एक लॉग वाला ट्रक। मैं ट्राई कर रहा था इसको ओवरटेक कर लूँ, बट अब नहीं कर सकता यार, डेंजरस होगा अगर करूँगा तो लॉग वाला ट्रक जो है वो भाई कुछ ऐसा होता है और ऐसे वो लकड़ियाँ लेके जाते हैं, पेड़ काटते हैं जंगलों में से और ऐसे ट्रक में लोड कर कर उसे लेके आते हैं। ये एक ट्रेलर पीछे है और उसने आगे अपने ट्रक पे भी लोड रखा हुआ है भाई। और जब ये लोग एम्प्टी होते हैं तब पीछे वाला ट्रेलर जो होता है ना वो ये लोग ऊपर चढ़ा लेते हैं इसके। अब ये देखिए है कि नहीं। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इसको ओवरटेक कर लूँ फटाफट, ताकि आगे से कोई गाड़ी आए तो, बट नहीं ये ओवरटेक नहीं होगा तो हम पीछे कर लेंगे भाई। उसने भगा ली है। यहाँ पर ये आप कहते हैं ना कि अपने बंदों की प्रॉब्लम, अपने बंदों की नहीं, यहाँ पर ये गोरों की भी प्रॉब्लम है भाई। जब ओवरटेक करने जाएंगे ना तो ये लोग ट्रक भगा लेंगे अपना कि भाई तू ओवरटेक ना कर सके। और ऐसा कुछ होता है इनके साथ। अभी इसको ओवरटेक करने में मैं अगर जाऊँगा इसके पास में तो ये जितनी मिट्टी उड़ा रहा है उसमें से कुछ ना कुछ निकल के अगर ट्रक के विंडशील्ड पे लग गया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अभी पीछे ही रहूँ, कि जितना ये कर्व वाला है ना सारा रोड सीधा हो जाएगा तब मैं इसे ओवरटेक करूँगा। बट ऐसा कुछ होता है यार, गलत होता है। अगर मेरे को कोई ऐसे टाइम पे ओवरटेक करता है तो मैं ब्रेकें लगा देता हूँ कि भाई हाँ चल ओवरटेक कर ले, तू खुश हो जा। बट अगर पता है कि तू स्लो जाने वाला है और मेरे पास हल्का लोड है तो मुझे जाने दे। पता नहीं इन लोगों को इससे क्या मिलता है, ऐसे करके इनको क्या प्रूव करना है कि भाई मेरा ट्रक ज़्यादा तेज़ जाता है या नहीं जाता। और ये फिर से भगाना स्टार्ट कर देगा। अब देखो इसका बस नहीं चला, चढ़ाई है इसीलिए ना, इसका चला नहीं। ये देखो, देख लिया भाई लॉग वाला ट्रक आपका, ऐसा होता है लॉग वाला ट्रक। मैं आ गया हूँ भाई ग्रैंड फोर्क्स में। ग्रैंड फोर्क्स में अपनी होती है ब्रेक और अपन बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए स्मूदी में हमने सामान डाल दिया। अभी मैं सामान आपको बता देता हूँ। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन, एवोकाडो, गाजर, बीट रूट और फिर इसमें डालूँगा पालक और पुदीना और थोड़े से सीड्स होते हैं। मैं ओट्स डालता हूँ ताकि एकदम से जो शुगर स्पाइक है वो ना हो जाए। ये पूरा ऐसे जुगाड़ लगाया हुआ है। अभी मैं ट्रक स्टार्ट करूँगा फिर इसे चलाऊँगा। और इसमें हम चिया सीड्स डालते हैं और सनफ्लावर सीड्स भी मैं डालता हूँ ताकि जो स्वाद है ना भाई वो भी बना रहे और हेल्दी भी रहे ये पूरा। तो मैं अभी इसे रेडी करता हूँ। कई जड़ी बूटियों से मिलकर बना ये स्मूदी, और ये स्मूदी हमने डाली है कप में और इतनी बाकी रह गई, ये भी हम पियेंगे। और भाई कई जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई स्मूदी पीकर हम क्रिस्टीना लेक जो है वो जो यहाँ पर पास पड़ता है, हमको 5000 फुट की जो ऊंचाई है उसे हमने पूरा कर लिया है। स्मूदी ने इतनी एनर्जी दे दी कि भाई आपका भाई तो रुका ही नहीं।
सीधा ऊपर आ गया पास के ऊपर, और यहाँ से अपने डाउन हिल की भी शुरुआत हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तकरीबन 30 किलोमीटर हमारा जो सफ़र है वो सीधा सीधा है, उसके बाद 20 किलोमीटर सीधा डाउन हिल है, और हम पहुंच जाएंगे भाई कैसलगार वाली ब्रेक चेक पे। कैसलगार वाली ब्रेक चेक पे ब्रेक चेक करके हमने स्केल्स के थ्रू फिर अपनी मंजिल क्रैनब्रुक की ओर जाना है, और हमको वहाँ पर पास पड़ने वाला है, उसका नाम है बॉम्बी पास। और बॉम्बी पास के बाद कनाडा की सबसे बड़ी पास कूटनी पास जो है वो भी हम इस ट्रिप के ऊपर कवर अप करेंगे, और उसे भी हम सर करेंगे। तकरीबन ये वाली पास तो 5000 फुट है, कूटनी वाली इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर है, और एक हिसाब की 30 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है और 30 किलोमीटर की डाउन हिल है, तो टोटल 60 किलोमीटर की जो कूटनी पास है वो हमें पड़ने वाला है। उसको पूरा करने के लिए खाली ट्रेलर के साथ भी भाई मैं कहता हूँ कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाते हैं, भले कितना मर्जी खाली ट्रेलर हो फिर भी आपके ट्रक का पूरा जोर लग जाता है उधर। और भाई जैसे जैसे अपनी स्मूदी ख़त्म हुई वैसे वैसे हमारा सफ़र कैसलगार तक वो ख़त्म हो चुका है। कैसलगार में एंट्री हो चुकी है, बड़ी सिटी है, बड़ी ज़बरदस्त सिटी है, बहुत ख़तरनाक व्यू है यहाँ पर। और मैं 1-2 बार यहाँ पर रुका भी हूँ, 1-2 बार लोड भी लेके आया हूँ, पर हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से निकल जाएंगे, स्केल पड़ने वाली है, स्केल के थ्रू जाते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने दूसरे पास के लिए, बॉम्बी के लिए, और बॉम्बी से फिर आगे हम जाएंगे कूटनी पास। सो ये कुछ रहने वाला है। मैं खड़ा हूँ बॉम्बी पास ब्रेक चेक पे, और यहाँ से अपनी डाउनहिल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और देखिए डाउनहिल अपन को यहाँ से पड़ने वाली है, वो तकरीबन होगी 10 किलोमीटर की, और पहले 3 किलोमीटर की 6% है, और फिर 2 किलोमीटर की जो है वो 7% रहने वाली है। ऐसे कुछ डाउनहिल होगी। खाली ट्रेलर है, खाली जैसा मतलब लोड मेरे पास हल्का है, इसीलिए अपना ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, अपन ऐसे स्पीड से कवर कर लेंगे। और इसके ख़त्म होने के बाद ही सेल्मो के थ्रू हम कूटनी पास चढ़ने वाले हैं, जो है कनाडा की सबसे ऊंची पास, और उसे भी हम सर करेंगे। और ब्रेक चेक पर जाकर वीडियो भी बनाऊंगा मैं उसकी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यार उसकी जो चढ़ाई है ना वो तकरीबन 8% की है, और वो चढ़ाई भाई हमारा ट्रक बहुत ही आराम से नहीं चढ़ता है भाई, ऐसे कुछ नहीं मैं बोलूँगा, आराम से नहीं, धीरे से चढ़ता है, और धीरे ही चढ़ाएंगे हम। ब्रेकें वेकें मैंने सब चेक कर ली हैं, और ट्रक जो है वो अपना रेडी टू गो है। बॉम्बी पास की डाउनहिल चेक करिए भाई, 7% की यहाँ से सीधी जो है डाउनहिल है। 105 की मेरी स्पीड है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इंजन ब्रेक्स जो है वो काम कर रहे हैं। खाली ट्रेलर पे मतलब हल्के लोड पर जो है आपकी इंजन ब्रेक आपका पूरा साथ देती हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो फिर भी ये आराम से रुक जाने वाला है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक जो है वो हम यूज़ करेंगे, और उससे क्या होगा कि अपनी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। हालांकि ये जो पास है ये सीधी पास एकदम से नीचे जाकर टी बन जाती है, और टी बनने के बाद ये सीधी जो है वहाँ से हमने मारना है लेफ़्ट, और वहाँ पे नीचे लाइटें भी नहीं है भाई, वो भी बड़ा पंगा है। पर जो इतनी ढलान है यार, इन लोगों को कुछ बनाना चाहिए। पर जो टी बना है उसके सीधा ही निकल जाए तो रनवे लेन बनी हुई है कि बाई चांस ब्रेकें फेल हो गई, ब्रेकें ज़्यादा गर्म हो गई, आपसे ट्रक रुक नहीं रहा है, तो देखिए सीधा अभी रनवे लेन है, मैं वहाँ से लेफ़्ट मारने वाला हूँ, और वहाँ से हम बढ़ चलेंगे सेल्मो की तरफ। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप का साइन आ जाएगा, दोनों साइड ट्रैफिक देखना, पर राइट साइड का ट्रैफिक देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना अपनी सीट बेल्ट उतार के और फिर जो है ट्रैफिक को देखता हूँ कि भाई अगर लेफ़्ट साइड से क्लियर है तो हम राइट साइड से एंटर कर लेंगे। और लेफ़्ट वाली गाड़ी ने लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया है, और मैंने हमारी लेफ़्ट, ये देखो रनवे लेन सीधा, अभी ये कभी यूज़ ही नहीं हुई है, रब ना करे किसी को उसकी ज़रूरत भी पड़े। फाइनली अपनी जो चढ़ाई अब कूटनी पास पे हो रही है, 5820 फुट की ऊंचाई, पूरी की पूरी 30 किलोमीटर की चढ़ाई है भाई ये कूटनी पास की, जो अब हम चढ़ रहे हैं। और ये हमारी ट्रिप का सबसे आखिरी पास है भाई।
इसके बाद जो है अपना पहाड़ी एरिया वो ख़त्म हो जाएगा और प्लेन एरिया चालू हो जाएगा। कूटनी पास कनाडा का सबसे बड़ा पास है भाई। यहाँ पे लोडेड ट्रकों का बहुत चक्कर चलता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। पूरी चढ़ाई पे जाके ब्रेक चेक है, क्योंकि उसके बाद 35 किलोमीटर की सीधी डाउन हिल है जो हम कवर करने वाले हैं। और एक और बात है, ऊपर यार जो व्यू है वो सिरा ही है, अलग ही चीज़ है, वो भी देखने लायक है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इस पास पे मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम वो है नेटवर्क की। भाई नेटवर्क है नहीं इस पे। कई ट्रकों का भाई गर्मियों के टाइम पे जुलूस निकल जाता है इसको चढ़ने में, अगर लोडेड ट्रक है। अब हम जब वापस आते हैं इस रूट के ऊपर तो हम इसको चढ़ते हैं रात को 2 बजे 1 बजे, क्योंकि तभी जो होता है कि मौसम भी ठंडा होता है और ट्रैफिक भी नहीं होता। प्यार प्यार से ट्रक को धीरे धीरे लेके जाते हैं, 40 की स्पीड 35 की स्पीड से चढ़ाई कराते हैं और उसी स्पीड से जो है हम डाउन हिल भी लेके आते हैं, क्योंकि भाई पूरी स्पीड से आप डाउन हिल लेके नहीं आ सकते ट्रक। हम आ गए हैं भाई कूटनी पास के ऊपर, ब्रेक चेक के ऊपर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 35 किलोमीटर की डाउन हिल है हमारे आगे, और ऊपर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है। चेक करिए कितनी शांति है यहाँ पर। आगे पहाड़ हैं और डाउन हिल स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ आजू बाजू सब जंगल है। और देखिए दूसरी साइड जाने वाले के लिए भी ब्रेक चेक बना है, तो वो वहाँ पर भी ट्रक जो है रुककर ब्रेक चेक करते हैं। सामने व्यू चेक करिए पहाड़ों का, क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। देखिए अभी भी डाउन हिल जो है अपनी चल रही है भाई। कूटनी पास वाली विंडशील पे मच्छरों ने धूम मचाई पड़ी है, और मैंने सोचा था अभी पास लगा के आपको दिखाऊंगा, पर विंडशील्ड पे मच्छर ही इतना है कि आपको मच्छर के अलावा कुछ और दिखेगा ही नहीं। अभी मैंने पीछे ही अपनी विंडशील्ड जो थी वो साफ़ की थी और वो फिर से गंदी हो गई है भाई। अपनी एंट्री हो चुकी है भाई क्रेस्टन के अंदर। क्रेस्टन यहाँ से एक यूएस बॉर्डर भी पड़ता है, और ये छोटा सा टाउन जो है हम यहाँ पर वापस आके सो जाएंगे। फिर 1 घंटे का सफ़र जो है यहाँ से अपना रह जाएगा। पहाड़ी एरिया था, ड्राइव जो पहाड़ी एरिया वाली है वो हमारी यहाँ पर आके ख़त्म होती है। वैसे तो टाउन के अंदर से भी हम जा सकते हैं, पर भाई टाउन से बाहर से ये रास्ता निकलता है, हम लोग ये रास्ता लेके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको फिर जो है ट्रैफिक लाइटें नहीं पड़ेंगी इस रूट के ऊपर। बार निकलेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, 5-10 मिनट का फ़र्क जो है वो पड़ जाएगा, और उसी से जो है आपकी बुक जो है वो बच जाएगी। वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसीलिए मैंने क्या किया भाई, यहाँ से हम मारेंगे शॉर्टकट। एक हिसाब का ये बाईपास है क्रेस्टन टाउन का, और वो ले रहे हैं। और वहाँ से फिर एक सबसे ख़तरनाक स्केल जो इस रूट पे पड़ती है वो है यक वाली। इस रूट पे जो लोग चलते हैं उनको पता होगा, वो बड़ी ख़तरनाक स्केल है भाई। वहाँ पर जो ऑफिसर बैठते हैं बड़े तगड़े हैं, बड़े तीखे ऑफिसर हैं, और थोड़ी सी भी कोई गलती आपके ट्रक में निकली नहीं और आपको उन्होंने रोका नहीं। हमारे कंपनी के एक बंदे को दो ऑफिसर वहाँ पे बैठते, दोनों ने एक बार एक ही दिन में रोक लिया। दूसरी बार जब रोका तो वो जिसको रोका था हमारे कंपनी के बंदे को, उसने बोला भाई सुबह ही मुझे तेरे दूसरे ऑफिसर ने रोका है, तो उसको जाने दिया। पर ऐसे भी कई बार चक्कर पड़ जाता है भाई इस चीज़ का। जो है आपका ट्रक है ना, हमेशा रेडी रहना चाहिए भाई। कोई भी चक्कर हो, स्केल पे जा रहा है, आपको बेफिक्री होनी चाहिए। आपने काम कराया हो ट्रक का, आप खुद भी देखते हैं ट्रक को, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं आप खुद करते हैं, तो आपका जो खर्चा है वो बचा रहेगा भाई। और भाई क्रेस्टन भी टप चुके हैं, यक वाली स्केल भी निकल चुके हैं, और क्रैनब्रुक में अपनी एंट्री थोड़ी देर में होगी। अभी सफ़र बाकी है कुछ तकरीबन 60 किलोमीटर का। यहाँ तक आते आते 810 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हमारा पूरा हो चुका है, और सफ़र जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी हिंदी मेरी ज़्यादा हो गई है सीरियस वाली, बट मैं यही कह रहा था कि सफ़र जो है वो ख़त्म होने को है। 60 किलोमीटर का सफ़र रह चुका है। मच्छरों ने तबाही मचाई हुई है, जाके खाली करना है और फिर मुझे लोड भी कराना है, और लोड करा के
तेल भरा के वहाँ से फिर निकलना है फटाफट, जितना हो सके अपनी बुक को बचाते बचाते हम लोगों ने वापस आके क्रेस्टन में सोना है। और जो जर्नी अपनी कल वाली होगी वो होगी क्रेस्टन से रात को स्टार्ट अराउंड 12-1 बजे के आजू बाजू। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके क्रैनब्रुक पहुँच के अपना ट्रेलर उतार के फटाफट लोड उठाऊँ, तेल भरा के वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलूँ। और व्यू जो है अपने प्लेन एरिया का कुछ ऐसा है अब, और आजू बाजू हरियाली है, प्लेन एरिया हो गया अपना पूरा का पूरा। अब कोई अपने को पास नहीं पड़ने वाला, कोई हिल नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैंने ट्रक 105 पे लगा दिया है क्रूज़। और अब बस वेट करनी है हमें कि हम क्रैनब्रुक कैसे पहुँचे और कब पहुँचे। मैं आ गया हूँ अपनी लोडिंग वाली लोकेशन पे, और ये जो है कचरा हम लोग वापस लेके जा रहे हैं वैंकूवर, जो एक्सपोर्ट होगा कंटेनरों में भाई किसी और देशों में, जहाँ इसे डिस्पोज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो ऐसा कुछ अपना लोड रहने वाला है। काफ़ी भारी होता है ये लोड, और हम इसे लेके जाएंगे वापस ही हाईवे 3 से वैंकूवर की ओर। और मुझे लगता है कि हमारा व्लॉग एक ट्रिप का जो है वो पूरा कवर हो चुका है इसमें, और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो हम कवर करेंगे यहाँ से वैंकूवर तक का। तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स बनाने के लिए। और मिलता हूँ मैं आपको, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।